नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1। आदिवासी समाज को देश की प्रथम पंक्ति में लाना प्रधानमंत्री का संकल्प। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनजातीय सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि आदिवासी समाज को देश की प्रथम पंक्ति में लाना है। प्रधानमंत्री आदिवासी समाज के साथ साथ कंधे से कंधा लगाकर समाज के हित में नई योजनाएं संचालित कर समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इस आशय के उद्बोधन में केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को ग्राम दयालपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनजातीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि आदिवासी समाज की गुहार निकलती है तो दिल की गहराई से निकलती है। भारत के अतुल्य इतिहास में आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासी समाज ने जल, जंगल, जमीन को देवता की तरह पूजकर उनका संरक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के इतिहास में सदैव आदिवासी समाज का शोषण हुआ है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासी समाज को प्रथम पंक्ति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की स्थापना की है। नए भारत के दौरे में देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाया है। यह भारत का स्वर्णिम दौर है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। योजना के लाभ वंचित लोगों से आवेदन लेकर योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन के साथ हुआ एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। श्री घूमन सिंह आदिवासी ने केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया को आदिवासी समाज की पारंपरिक पगड़ी बांधी एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। चंदेरी विधायक श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी द्वारा फूल माला एवं 3 कमान देकर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के द्वारा अशोकनगर जिले में 20,000 परिवार में 84,000 की आबादी है, जिन्हें भरण पोषण के लिए दूसरी जगह रोजगार हेतु जाना पड़ता है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा हेतु छात्रावास का निर्माण कराए जाने की मांग रखी। साथ ही आवासहीन परिवारों की आवास दिलाने जाने की मांग की। हितग्राहियों को किया लाभान्वित। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया द्वारा स्वामित्व योजना अंतर्गत फूल आदिवासी मिथुन आदिवासी भू अधिकार पत्र, कमौदी को जाति प्रमाण पत्र, बाला को जाति प्रमाण पत्र, ऋषिका आदिवासी एवं ज्योति कुशवाहा को लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र, अमर सिंह एवं मुकुंदी को प्रधानमंत्री आवास, राजकुमारी आदिवासी एवं बल्लू आदिवासी को आयुष्मान कार्ड, रामकली आदिवासी एवं मेहरवान आदिवासी को पीएम जनमन आवास तथा मंगल सिंह को पशुपालन क्रेडिट ऋण का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम में चंदेरी विधायक श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, मुगावली विधायक श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, पिछोर विधायक श्री प्रीतम सिंह लोधी, पूर्व विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी, श्री राजकुमार सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री आलोक तिवारी सहित जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर श्री सुभाष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठौड़ सहित अधिकारीगण एवं हितग्राहीगण उपस्थित रहे। कभी आदिवासी समाज का सम्मान नहीं किया, कभी भी आदिवासी समाज के स्वतंत्र संग्रामियों का उल्लेख नहीं किया। अगर किसी ने किया तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाइयों, भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर हर वर्ष हम लोग मनाते हैं अब, और उनके चरणों में शीश झुकाकर हम उन्हें नमन करते हैं। जो उनका योगदान रहा वो हर भारतीय को याद रहे, हर एक नागरिक को याद रहे। जनजातीय गौरव दिवस को स्थापित करके हर एक देश के वासी 140 करोड़ जनता के दिलों में भगवान बिरसा मुंडा को स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हम उनको नमन करते हैं। उनका चित्र देखो, चित्र में उनका चेहरे पे इतनी तेजी, आज भी 200 वर्ष बाद उनके चेहरे से तेजी का शक्ति प्रदान होती है हर भारतीय को। मेरे भाइयों, जहां एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा का उदाहरण है, दूसरी तरफ कालीबाई जिन्होंने
अंग्रेज शासन के सामने, चाहे डूंगरपुर हो, राजस्थान के डूंगरपुर में उनके विरोध लड़ाई लड़ी। और क्या उम्र थी कालीबाई जी की, 12 साल की उम्र से। बोलो मेरे साथ, सबरी मैया की, सबरी मैया की, सबरी मैया की। क्या इतिहास है। आपके जननायक जिनका चित्र आपने यहां लगाया है, भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी जीवन की आहुति दी, जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया आदिवासी समाज के लिए नहीं लेकिन हर भारतीय के लिए कि जान जाए पर वचन न जाए। अंग्रेजों के साथ अपने तीर कमान के साथ लड़कर उनकी पिस्तौल, उनकी बंदूक, उनके तोप और भगवान बिरसा मुंडा जी की तीर कमान, और तीर कमान के सामने उन अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। मेरे भाइयों, भगवान बिरसा मुंडा आपके समाज के भगवान केवल नहीं है, मैं मानता हूं कि सारे भारत के जनों के लिए वे भगवान स्वरूप आज हमारे समक्ष बैठे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिन्हें हमें मानता हूँ कि भगवान राम 500 साल के बाद आज अयोध्या जी पधारे, तो उसी तरह से हम महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इंतजार वर्षों से कर रहे थे। वो दिन आज आ गया कि आज हम हमारे ऊपर महाराज ने हाथ धर के हमको सम्मानित किया। दूसरी बात, 1994 में मैं जनपद प्रदेश व वन समिति अध्यक्ष था, तो मुझे मालूम है कि कैलाशवासी बड़े महाराज ने हमको निमंत्रण दिए थे शादी के। महाराजा ज्योतिरादित्य की शादी मुझे अच्छी तरह से पता है कि 94 में भई थी साहब, 94 में। और हम पूरे 1994 में महाराज की शादी रही थी। उनमें से ग्वालियर गया था, दाल बाजार में बढ़िया एक होटल में खाना खाया था। वो दिन मुझे आज था, आज धन्यवाद है महाराज तो हमको कितना प्रेम रखते थे, क्योंकि हम सियारियन को भैया शादी में बुलाए थे, शादी में महाराज साहब की। अन्यथा और दूसरी बात, मैं कहा इनकी कह सकता हूँ, इसीलिए जन जन के डाले हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीमती महाराजा सिंधिया और हमारे माननीय श्री विधायक जगन्नाथ सिंह राणा जी और हमारे जिला के अध्यक्ष आलोक तिवारी जी और पूर्व जो है पूर्व मंत्री विजय सिंह, आज भी वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व मंत्री थे, आज वे भी पधारे हैं जो भाग है हमारा। और हमारे प्रीतम सिंह जी पिछोड़ से भाई 2 बार लड़ने के बाद आज विजय प्राप्त करके महाराज के कर वाला और आज महाराज के सामने बैठे। और थोड़ी सी चूक मेरी और जज्जी भाई साहब की हुई है, तो वो आगे चल के भगवान बताएगा, लेकिन जज्जी भाई साहब की हमारे साथ है। और पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह जी और हमारे लाडले पूर्व विधायक महाराज दुर्वेदी जी, मान लीजिए आज के विद्यमान ईसागर के जिला पंचायत श्री यादव जी और हमारे वक्त पहले के लाडले दादा सन्नाम सिंह जी और आपके जाने पहचाने हमारे क्षेत्र के मंडल के अध्यक्ष का नाम है महादेव सिंह जी। और मैं समझता हूँ
कि सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ और हमारे जनपद के अध्यक्ष धन्यवाद वसीला जाटव का कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यक्रम में कई बार हमारे साथ रहेंगे, उनको लिए भी धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूँ कि जितनी मेरी पार्टी के भाजपा कार्यकर्ता है अंश उनके मैं नाम नहीं जान वाले के कारण अगर ना होगा तो मैं ज्यादा दिन डूब जाएगा। इसीलिए सब मंच के लिए और जनता मेरी जनार्दन भगवान है, मेरी भगवान है और आज बिरसा मुंडा भगवान की देन है कि आज पूरी जनता जनार्दन महाराज के इंतजार के लिए आज पूरा पांडाल भरा हुआ। वैसे आगे महाराज इतने उठे तो बहुत बैठे हैं, जो सामने जगह नहीं देती नहीं आदमी तो बनते हैं, तो आपकी देन है। और मेरे माननीय कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत महोदय, जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं एवं पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है तो अगर मौका आ जाए तो जैसे एरिया की आवाज को आप कहीं से न कहीं तक पहुंचा देना, क्योंकि हम तो केवल तिरंगे भूखे हैं और हमसे बताते हैं कि हम प्यारे छोड़ के हटे। प्यारे छोड़ का शहरिया इस भारत में था, अब तो महाराज सरकार हमें अंत तक छोड़ पे कर दिया। और आज मैं 4 जनों का विभाजन करूंगा कि दादा जगन्नाथ सिंह जी, राव राजकुमार सिंह जी, आलोक तिवारी जी और महादेव सिंह जी, इनकी बदौलत है कि महाराज आज हम ये 2 जने हम बोल गए नहीं, हम ना बोल पाते महाराज, हम ना बोल पाते, हम तो कोसन दूर रहते महाराज, कोसन दूर रहते। इसीलिए हमें दूर दूर कर करके महाराज बहुत कछु होगा। लेकिन एक दिन की बात है, जब मैं जिला पंचायत था तो महाराज 29/11/2017 में श्री शिवराज सिंह जी ने हमें भोपाल बुलाया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, मैं कुछ सुल्पाहार के रूप में तुमको कुछ कहना चाहता हूँ, पूरी जनता 5 जिले की एक जगह कर लो। तो सब जने बोले महाराज कितने दिनों में, तो उन्होंने हमें 9 दिन का समय दिया महाराज। तो 9/12/2017 में शेषई में हमारा शहरिया सम्मेलन हुआ और मानता हूँ उस दिन को महाराज वो दिन और आज का दिन सुनहरे अंकों में लिखा जाएगा कि महाराज ने एक दिन शिवराज सिंह ने बुलाए थे और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बुला रहे हैं, हमारे जरा करके महाराज आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बुला रहे हैं। तो महाराज उस शेषई में हमारी भाइयों को 1,000 रुपया सुल्पाहार के रूप में या सब्जी भाजी के रूप में 1,000 रुपया दिए थे। वो 1,000 रुपया आज तक बंद नहीं हुए, अभी तक। अब मैं तो 1,000 रुपया आज तक चले। और महाराज मोदी जी ने तो जाने क्या कहना हो रहा, आप आयो जब से तो महाराज दनादन चल रहे। तो महाराज ये कोई सरकार 15 महीना में आपके नाम से आई थी महाराज, अगर आपका नाम ना होता तो वो सरकार आज 15 महीना से लिए नहीं रहती। आपके नाम के कारण वो 15 महीना की सरकार आई, लेकिन उसमें महाराज मैं आपके अगर आप ना होते तो उन्होंने हमारी पूरी योजना बंद कर दी, पूरी योजना। हमने शहरियन के पैसा बंद कर दिए थे और जो हमारी वृद्ध पेंशन बंद कर दी थी और हमारी विकलांग पेंशन बंद कर गई थी। और हमारे सुनिए भाई साहब तो बोल दीजिए, उन्हें आज मौका मिला है, कहीं जिंदगी तो मिलूंगा तुम्हारा, नहीं मिला नहीं आज हमारा तुम्हारा। जो माननीय महाराज 24 साल की उम्र में जब मेरे लग्न में भुवन जी उपस्थित थे, अब मैं आपको अपना उम्र नहीं बताने वाला, लेकिन काफी कुछ साल निकल गए हैं। घुमन आदिवासी जी का जो एक अंतरात्मा की शक्ति है, बोलते हैं तो लोगों के दिमाग पे नहीं छा जाते हैं, लोगों के दिल पे छा जाते हैं।
और यही आपकी प्रेरणा है, यही आपकी सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आदिवासी समाज की गुहार जब निकलती है, आदिवासी समाज जब अपनी बात रखती है, तो आदिवासी समाज कभी भी अपने दिमाग से अपने बात नहीं रखती, दिल के गहराइयों से अपनी बात रखती है। और इसलिए भारत माता के इस धरती पर हम पर्यावरण की संरक्षण की बात करें, भारत के अतुल्य इतिहास की बात करें, भारत माता से जुड़ी हुई अगर किसी समाज की बात करें, तो प्रथम पंक्ति में नहीं, प्रथम स्थान में अगर कोई समाज आता है तो मेरा आदिवासी समाज प्रथम स्थान पे आता है। जल, जंगल और जमीन, देव की तरह आदिवासी समाज ने जल, जंगल और जमीन को पूजा है। और मैं स्पष्टता से कह सकता हूं कि अगर आदिवासी समाज को जिम्मेदारी दी होती, तो जो आज विश्व में जलवायु परिवर्तन के आधार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, अगर मेरी आदिवासी समाज होती तो ये संकट कभी भी विश्व में नहीं मंडराता। और आदिवासी समाज